हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस। लेट्स वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेयरनेस रहता है सराउंडिंग, चारों तरफ उसकी जो भी चारों तरफ हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस रहता है, चाहे वह लोअर से लोअर और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हायर से हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेंसिटिविटी। अगर सोच के देखिए, अगर उनमें सेंसिटिविटी नहीं होगी तो वो फूड और नॉन फूड में डिफरेंस ही नहीं पैदा कर पाएंगे। स्पंजिस को देख लीजिए, स्पंजिस को अगर नहीं पता होगा कि फूड क्या है तो वो क्या कहते हैं, मिट्टी खा लेगा। उसे पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिसको उसे फीड करना है। तो स्पंजिस को पता रहता है कि उसका कौन है ना प्रीडेटर है या उसको क्या खाना है। हर ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के प्रति वो अपनी है ना अवेयरनेस रहता है। उस चाहे सिंपल से सिंपल प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, हर एक में सेंसिटिविटी रहती है। कॉन्शियसनेस इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग दैट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स हो गया एक्सटर्नल लाइट, टेम्परेचर, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। तो स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाई सेंस ऑर्गन्स एंड दीज कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो स्टिमुलाई हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू हम है ना स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। बहुत से रिसेप्टर्स हैं जो आपके स्टिमुलाई रिसीव करने में हेल्प करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स है, थिग्मो रिसेप्टर्स है, फोटो रिसेप्टर्स एंड फोनो रिसेप्टर्स। ये सारे रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू हम स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। सपोज करिए आपके हाथ पे किसी ने पिन चुभाई, तो आपने उस हाथ को हटा लिया, तो यानी आपके स्टिमुलाई आपको हुई, रिसेप्टर्स वो सुन गए, आपने तुरंत ही रिएक्शन करा। तो विजिबल चेंज और रिएक्शन, जो विजिबल चेंज और रिएक्शन होता है विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, जिसका ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एज ए रिजल्ट टू ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। वो रेस्पॉन्स कहलाता है। आपको पिन चुभी महसूस हुई, तुरंत आपने अपना हाथ हटा लिया और आपने रेस्पॉन्स दिया उसको। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं वो भी रेस्पॉन्स देते हैं, जैसे छुई का प्लांट या लाजवंती जिसे कहते हैं, या मिमोसा पूरी करने का, जिसको टच करने पे वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती है। वो भी है ना अवेयरनेस है कि उसके पास कोई आ रहा है, जैसे ही उसको कोई टच करता है वो भी अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेती है। सो कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स में भी क्या कहते हैं, हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बींग्स खुद के प्रति है ना जागरूक रहता है, उसके अंदर भी अवेयरनेस रहती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है। जैसे हंगर, भूख उसे लगती है, उसको अवेयरनेस रहती है कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये अवेयरनेस है उसके प्रति। सो ह्यूमन बींग्स में हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, यानी वो खुद के प्रति जागरूक रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। Adaptation means useful inheritable changes in forms, function and behavior which enable us organisms to adjust well and successful in its environment. Means जो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल है, इनहेरिटेबल जो चेंज के फॉर्म में है, फंक्शन है और उनका बिहेवियर उसको इनेबल करते हैं ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट, अच्छी तरह से एडजस्ट करने में एनवायरनमेंट के प्रति, वो एडेप्टेशन कहलाता है। एक ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट एडेप्टेटेड होता है एनवायरनमेंट के प्रति, उसका बेस्ट एडेप्टेटेड ये होता है एनवायरनमेंट के प्रति, वो बेस्ट है ना सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग। मीन्स एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड बेस्ट एडेप्टेटेड टू एन एनवायरनमेंट व्हेन इट पोसेसेस इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट एनहेंस इन सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग इन दैट एनवायरनमेंट। जो ट्रेट्स है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, वो उसको बेस्ट सर्वाइवल करने में एनवायरनमेंट के प्रति और ब्रीडिंग करने में जो हेल्प करते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो आपका एडेप्टेशन कहलाता है। सो ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एडेप्टेटेड रहता है सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। कुछ एडेप्टेशन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ एडेप्टेशन लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं। शॉर्ट टर्म्स के मान लीजिए जो सीजनल है ना एडेप्टेशन होते हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्नेक्स हैं, चूहे हैं, माउस हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए एडेप्टेशन हाइबरनेशन करते हैं। मौसम सीजनल यानी विंटर सीजन में हाइबरनेशन वाली प्रोसेस शो करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म आपके एडेप्टेशन कहलाते हैं। और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन लाइफ कहते हैं, लॉन्ग लाइफ रहते हैं और वो इनहेरिटेबल भी होते हैं। मीन्स एक पर्सन से, मतलब एक पेरेंट से दूसरे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं।
जैसे ऑस्ट्रिच बर्ड है, उसके बड़े पैर उसको तेज़ दौड़ने में हेल्प करते हैं। उसकी चोंच, उसकी बीक उसको बेस्ट फीडिंग करने में हेल्प करती है। तो ये लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कहलाते हैं या लाइफ टाइम एडेप्टेशन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।